जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्सेस के हवाले से रिसेंटली जियो न्यूज़ के हेडलाइंस के ऊपर भी आपको आगे स्क्रीनशॉट्स पे दिखा देते हैं, चल रहा है कि एफबीआर जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ टैक्स लागू करने जा रहा है, जिसमें आईएमएफ की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उस हवाले से कि जिस बंदे के पास पाँच करोड़ से के लगभग की प्रॉपर्टी होगी उसको 3% एडवांस टैक्स उस पर लगाएं, 5 से 7 करोड़ वाले को 4% एडवांस टैक्स और 7 से 10 करोड़ वाले को 7% एडवांस टैक्स। ये स्क्रीनशॉट्स भी आपकी स्क्रीन पे शो होगी हैं। ये आईएमएफ राइट नाउ इसको समझें कि आईएमएफ राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर ये कह रहा है गवर्नमेंट को कि आप गोल्ड के बिज़नेस को, रियल एस्टेट बिज़नेस को रेगुलाइज करें, क्योंकि इसमें शायद उनके बकौल यहाँ पर ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और इसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री को रेगुलाइज करें, जिसमें इस टाइम जो एक्टिव हुए हैं वो डीएनएफबी बहुत एक्टिव हुए हैं। एफबीआर का जो लार्जर टैक्स पेयर का एक इदारा है डीएनएफबी, जो कि उस देख रहा है एफआईए का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत एक्टिव हुआ है। इसके अलावा एफबीआर टैक्सेस के हवाले से इस तरह जो जितना ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उस हवाले से ये आईएमएफ की बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से हो। लेकिन ये जो टैक्स है ये आपको ये बताते चलो कि ये एलीट क्लास का टैक्स है, क्योंकि गरीब बने के बाद ना 5 करोड़ है ना उसने ज़िंदगी में देखा है। आम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर टैक्स फिलवक्त कम है और एलीट के ऊपर ज़्यादा है। और इस टाइम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो एलीट को टारगेट करे, बजाय ये कि एक आम जो बेचारा प्रॉपर्टी की फाइल खरीदा है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफबीआर जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये फाइल्स को भी रेगुलेट करने जा रहे हैं। सोसाइटी में अगर आपने फाइल ली उस पर बाकायदा तौर पर टैक्स लगाने जा रहे हैं 5 से 7%। डेवलपर्स के ऊपर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो रियल स्टेट को रेगुलेट करने के लिए आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट रेगुलेट करने के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई काम कर रही है हम उसकी तायीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जो काम कर रहा होता है उसको फिर बिला वजह तंग किया जाता है। मतलब इदारे में सब लोग बराबर नहीं होते, लेकिन इदारों में फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक बहाना उनको मिल जाता है तंग करने का। सो जो डीजी एफबीआर हैं या चेयरमैन एफबीआर हैं या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनके ज़रे नीचे बहुत सारे इदारे आ रहे हैं, उससे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है सही तरीके से कर रहा है तो उसको तंग ना किया जाए। यहाँ पर यह है कि अगर आप 100 रियल स्टेट वाले काम कर रहे हैं, जो एक काम करने वाला है उसको तंग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सूद पे पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान से भाग गए, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, अरबों रुपये लोग का डूब गया है। जो यहाँ पर अपने वादे पूरे कर रहा है, काम कर रहा है, उसको हमेशा तंग किया जाता है। और हमेशा ज़ाहिरी बात है, मैं ये नहीं समझता कि हम या हमारी जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल ठीक है। इस कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन गलतियाँ सुधारने का उनको एक वे आउट देना चाहिए कि यार ये रियल स्टेट है, इसमें ऐसे ऐसे चलें, ऐसे ऐसे ना चलें। दूसरा, इस राइट नाउ जो बहुत सख्ती आ रही है वो ये आ रही है कि जो कस्टमर है वो जो भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी खरीदेगा वो बाकायदा तौर पर डीएनएफबी का एक प्रॉपर एक परफॉर्मा वो फिल करेगा, जिसमें वो अपना बताएगा कि वो पैसे कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं दे रहा, क्यों कमा रहा है, किस तरह कमा रहा है। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि 92 बिलियन रुपीज़ की एक दिन के अंदर 92 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन दुबई की रियल स्टेट में। ये क्यों हो रही है रियल स्टेट? क्योंकि वहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो आपसे नहीं पूछते आपने पैसा कहाँ से लाएगा। यहाँ पर जब आप तंग करेंगे तो लोग पैसा फेंकेंगे ही नहीं मार्केट में, मार्केट चलेगी नहीं, रोजगार चलेगा नहीं, इंडस्ट्री चलेगी नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ा एक फियर जो पाकिस्तान के अवाम को ये है कि अगर एक बंदे के पास 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उसको ये डर है कि मैं 50 करोड़ अगर बैंक्स में भेजूंगा, 50 करोड़ की मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, 50 करोड़ की मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, सबसे पहले मेरे गर्दन पे पाँव रखेंगे कि 50 करोड़ रुपया क्यों लेके आए। सो वो 50 करोड़ उसने सारी जिंदगी दबाया होगा, या वो यहाँ से अमेरिका या दुबई या यूके ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से हमारा मुल्क, इस वजह से हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है। इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि आईएमएफ को भी खुश रखें, कि वो उनको भी ये ना लगे कि हम कुछ कर रहे हैं और अंदर खाने। अब आप देखें ना, आईएमएफ और ये जो ब्लैक लिस्ट हो गया था दुबई, लेकिन वो ऊपर ऊपर उनकी सारी इंस्ट्रक्शन हुए हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को कहते हैं कि लाई रखो, काम जारी रखो, दिहाड़ी मारो, बिजनेस करो, लीगली बिजनेस करो, कोई 2 नंबर काम जाएगा नहीं। और एक बंदा पैसा कमाया 2 करोड़ रुपया, सब तो पहले तुम उसको पूछने लग जाओ बाकी तू कमाया, क्यों कमाया, कितने, ये वो। एक एमनेस्टी होनी चाहिए कि यार ये पैसा है, इतना पैसा इतने % पे हम वाइट करेंगे, इसको मार्केट में फेंक दो। चले रियल स्टेट को मिनिस्ट्री नहीं दे दी, किसी और जगह मिनिस्ट्री दे दें, रेगुलाइज, आपके पास टैक्स भी आ जाएगा और लोग भी आपको मार्केट में वापस पैसा फेंकेंगे। अदरवाइज यहीं से लोग पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके जाएंगे और फिर हम कहेंगे हम बर्बाद हो रहे हैं, 1 अरब डॉलर के लिए हम कशकोल लेके फिर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है लोग के पास, लेकिन जब इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, चीज़ें आती हैं, आए रोज़ इदारे आ रहे होते हैं, आए रोज़ फलाना आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, ये पर्ची है, ये नोटिस है, ये नोटिस है, वो नोटिस है। बंदा कहना है भाजन मैनू माफ़ करो, मैं जोड़ूँ और मैं चुप करके इस मुल्क से निकल जाऊँ। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट को रेगुलेट बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अगर रेगुलेट करना है तो फिर इस चीज़ को भी रेगुलेट किया जाए कि स्कैम्स को रोका जाए। जो 2 नंबर लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया लोगों से उठाया, जिनके नए बफाइये आगे पीछे केस चल रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं है, गरीब जलील हो रहा है, ये लोग
चुप करके बाहर चले जाते हैं, जो पैसा उठा के प्रॉपर्टी की मार्केट से अरबों रुपया लोग लेके भागे। सो जब तक ये तमाम इदारे मिलकर एक पेज के ऊपर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाएंगे तब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा। तब तक ना इनके हाथ कोई बंदा आएगा, फॉर्म देंगे, कस्टमर से फॉर्म फिल करें। सबसे पहले तो आप अगर मेरे से आप प्लॉट खरीदने, आप कस्टमर है, मैं आपको कहूँ भैया आप क्या काम करते हैं, तो आप मुझे कहेंगे भाईजान तू प्लॉट देना है या तू रिश्ता लेना है, मतलब सिंपल सी वो ये बात करेगा। दूसरी बात ये है कि हमें ये चीज़ बहुत चैलेंजेस हैं इस चीज़ के कि हम पाकिस्तान में अगर बिजनेस करते हैं, अगर हम किसी से पूछते हैं भाई पैसे कहाँ से कमा रहे हो, वो मुझे बताएगा कि पैसे कहाँ से, उसके माथे पे इधर लिखा हुआ है कि वो 1 नंबर काम कर रहा है, 2 नंबर काम कर रहा है। एक टैक्स रखा जाए, रेगुलाइज किया जाए, वो जहाँ जो मर्जी पैसा कमा रहा है, जिस मर्जी कमा रहा है उसको पैसा लगाने दिया, चाहे वो इंडस्ट्री में, चाहे वो गोल्ड में, चाहे वो रियल एस्टेट में। टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट आ रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है रियल एस्टेट के साथ, 60 लाइट इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऊपर जाएंगी। सो ये उस तमाम मामला आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अदरवाइज़ फिर हम यही कहेंगे कि भाईजान फिर इस मुल्क की चूक रहना कुछ नहीं। ऑलरेडी लोग को जिसको ज़्यादा गरीब बंदा है, चलो आप गरीब बंदे को भी जो करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है उसको रिलीफ दिया जाए ताकि वो रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगाए। टैक्स देने को हर बंदा तैयार है, टैक्स से कोई नहीं भागता और टैक्स हर बंदा देता है। डीसी रेट के ऊपर लोग रेट लगवा के अपने टैक्स को माफ़ करा देते हैं। जो सियाना है वो बच जाता है, जो बेचारा शरीफ बंदा है वो फंस जाता है। मतलब ये चीज़ है। सो हम हम एक पाकिस्तान के एक अच्छे शहरी हैं, जितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं और जो बाहर इन्वेस्टर बैठा हुआ है उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको रोशन डिजिटल बैंक जैसे आसान रास्ते दिए जाएँ कि वो इस मुल्क के अंदर पैसा भेजें। और अगर इस मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है तो फिर उसको आने दिया जाए। अब देखें ना, दुबई जितना पैसा पूरी दुनिया से दुबई में पैसा जा रहा है, तंग नहीं करते, कहते हैं पैसा आण दो, उनकी इकॉनमी ऊपर जा रही है। इतने बारू जरा मैंने पैसे लेके आना सब ऊपर एयरपोर्ट से पूछने तो रहो तेरी जेब में $10,000 क्यों पे है, 11 क्यों पे है, चलो 11वां जो 1000 है 10 तो ठीक है, 1000 एक्स्ट्रा मंथ दे दो, कैसे फिर ये मुल्क ऊपर जाएगा। हाँ, यहाँ से जो लोग लेके जा रहे हैं वहाँ उनके ऊपर रोकथाम, वहाँ से जो लेके आ रहे हैं भाई साढ़े मुल्क पैसा आ रहा है, चाण दो कम सिस्टम चलसी, दिहाड़ी लगसी, बिजनेस हो सी, कम हो सी, इकोनॉमी चलसी, बूस्टअप हो सी, डॉलर ठीक हो सी। ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद।